जय हिंद एवरीवन। मैं पंकज कुमार। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर के नेक्स्ट पार्ट। इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं क्या? इससे पहले हम लोग देख चुके हैं कि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में किस तरह से माइक्रोब्स हेल्प करते हैं। उसके बाद से फिर हम लोग ने देखा इंडस्ट्रीज में इंजाइम्स बनाने में, ये सब चीज़ों में किस तरह से माइक्रोब्स हेल्प करते हैं। ये सारी चीज़ें हम लोग देख चुके हैं। अब हम लोग क्या देखेंगे? अब हम लोग देखेंगे कि माइक्रोब्स किस तरह से बायो कंट्रोल एजेंट की तरह काम कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप जानते हैं कि जो खेत है, अब यहाँ पे आपका कोई खेत है, ठीक है? ठीक। ये जो खेत है, इस खेत में बहुत सारे कीड़े लगते हैं। इन कीड़ों से बचाने के लिए आप क्या काम करते हैं? यूजुअली आप क्या काम करते हैं इन कीड़ों से बचाने के लिए? क्या करते हैं इन कीड़ों से बचाने के लिए? आप क्या करते हैं? केमिकल का छिड़काव करते हैं। तो जब कभी भी आप इस पे केमिकल का छिड़काव करते हैं तो केमिकल के छिड़काव से क्या होता है कि कीड़े तो मर भी जाते हैं, और जब कीड़े मरते हैं साथ साथ आपकी फसलें भी खराब हो सकती है, ठीक है? तो ये केमिकल का छिड़काव सिर्फ कीड़ों के लिए ही नहीं होता, वो खराब करती है किसको? वो खराब करती है फसल को भी खराब करती है। फसल के साथ साथ वो खराब करती है किसको? प्लांट को, सॉरी, जमीन को भी, ठीक है? वो सॉइल की भी फर्टिलिटी को क्या करती है? सॉइल फर्टिलिटी जो होती है, उर्वरता होती है, उसको क्या करती है? घटा देती है। तो ये दोनों काम करते हैं। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं? पेस्ट, ये इंसेक्ट से बचाने के लिए तो आप हो सकता है कि जो कोई एक इंसेक्ट है, उसको उसका प्रेडेटर अगर आ जाए उस फील्ड में, तो वो आपकी फसल खराब नहीं होगी। तो वो क्या करेगा? जैसे कि ये लाल कलर का कोई इंसेक्ट है, अब उसको खाने के लिए कोई दूसरा इंसेक्ट आ जा रहा है ना, ठीक है? ये दूसरा इंसेक्ट आ गया, और ये जो इंसेक्ट है, ये इंसेक्ट सपोज इसको खाता है, ये आराम से, आप जब इंसेक्ट को आप यहाँ पे दोगे पौधे पे, तो आराम से ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे? ये जो पैथोजेंस है, जो पैथोजेंस का जो इंसेक्ट है, पेस्ट, जो पेस्ट है, वो सब क्या हो जाएंगे? खत्म हो जाएंगे, ठीक है? और जब ये पेस्ट खत्म हो जाएंगे तो अपने आप फिर आपकी फसल क्या हो जाएगी? एकदम अच्छी हो जाएगी, बिना किसी सॉइल की बर्बादी के, बिना किसी फसल की बर्बादी के, है ना? तो यहाँ पे इस चीज़ को हम लोग करते हैं बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट। क्या कहते हैं? बायो कंट्रोल एजेंट। तो बायो कंट्रोल एजेंट क्या है? बायो कंट्रोल एजेंट एक्चुअल में इट प्रिवेंट, आप लिख लेंगे कि द ऑर्गेनिज्म विच विल हेल्प इन, क्या लिखेंगे बायो कंट्रोल में कि ऑर्गेनिज्म विच प्रिवेंट और guard the crops from pests। तो जो भी पेस्ट्स होते हैं, पेस्ट से बचने के लिए, पेस्ट से बचने के लिए जो भी बायो ऑर्गेनिज्म आप लेते हैं, अपने फील्ड में डालते हैं, जो कि किसी और दूसरे कीड़े को खा रहा है, तो वो कीड़ा हमारे लिए बायो कंट्रोल एजेंट कहलाएगा, ठीक है? यहाँ तक तो सिंपल बात थी। तो अब बायो कंट्रोल एजेंट किस प्रकार के हो सकते हैं? तो जैसे आपको एग्जांपल यहाँ पे बता दे रहा हूँ, जो लेडी बग है ना, लेडी बर्ड लेडी बर्ड बीटल है ना, तो लेडी बर्ड बीटल कुछ इस तरह से दिखती है। मुझे तो अच्छे से डायग्राम बनाने नहीं आता उतना, लेकिन मैं आपको बना के दिखा देता हूँ ना। उसके ऊपर ऐसे धब्बे धब्बे होते हैं, ठीक है? और उसके पीठ पे ऐसे ब्लैक कलर के धब्बे धब्बे होते हैं, शायद आपने देखा भी होगा कहीं पे, है ना? तो लेडी बर्ड जो होती है, वो क्या करती है? वो अफाइड्स को खा जाती है। किसको खा जाती है? ये खा जाती है अफाइड्स को। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग?
यहाँ पे लिख देता हूँ पेस्ट। तो जो पेस्ट है वो कौन सा पेस्ट है जो हमारे फसल को खराब कर रहा है, वो यहाँ पे लिख रहा हूँ फाइट्स। और जो प्रीडेटर है, जो यहाँ पे प्रीडेटर है, प्रीडेटर यहाँ पे मैं, तो प्रेडिटर जो एफाइट्स को खा जाएगा उसको लेडी बर्ड बीटल कहते हैं। उसके अलावा आपको पता है ड्रैगन फ्लाइज है ना। तो ड्रैगन फ्लाइज तो आपने सबने देखा होगा, जो जो यूजुअली खेतों में बहुत ज़्यादा संख्या में तितलियों की तरह घूमती है, और वो कुछ इस प्रकार की दिखती है ना, हेलीकॉप्टर तितली जैसे ना। तो ये उसके ऐसे पूछोगी, दो पंख ऐसे होंगे, है ना। तो इस तरह की तितलियों को आपने देखा होगा, वो ड्रैगन फ्लाइज होती है। जो ड्रैगन फ्लाइज होती है वो क्या करती है, वो मॉस्किटोज को खा जाती है ना। तो अब बात है कि मॉस्किटो से क्या फसल खराब होती है, तो मॉस्किटो से भी कुछ फसलें अफेक्ट हो सकती है। और अच्छी बात है कि ड्रैगन फ्लाइज होंगे तो मॉस्किटो को खा जाएंगे तो बीमारियां कम फैलेगी। उसके बाद से एक फंजाई का नाम आता है, उसको हम लोग कहते हैं ट्राइकोडर्मा, है ना। इसका नाम हम लोग बहुत जगह पढ़ चुके हैं, तो इसका नाम अच्छे से याद कर लेना। अलग अलग जगह पे उसका क्या उपयोग है ये भी आप याद रखना, ठीक है। ट्राइकोडर्मा, ट्राइकोडर्मा क्या है, ट्राइकोडर्मा फसलों में जो रूट की बीमारी होती है, रूट, जो फसलों में जो रूट की बीमारी होती है ना, तो प्रिवेंट रूट फ्रॉम पैथोजन। तो जो भी पैथोजन का मतलब क्या होता है, देखो पैथोजन का मतलब होता है जो बीमारी कॉज करता है, ठीक है। तो जो बीमारी कॉज करता है उसको हम लोग पैथोजन कहते हैं। तो ट्राइकोडर्मा क्या है, वो किस रूट को बचाने में सहायता करता है, ठीक है, रूट को सेफ रखता है। उसके बाद से हम लोग क्या करते हैं, दूसरा बीमारी का नाम है गॉल डिजीज, ठीक है। तो यहाँ पे जो गॉल डिजीज है, ये गॉल डिजीज कॉज होता है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियन की वजह से। इट इज कॉज बाय एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियन, ठीक है। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंसी एक बीमारी कॉज होती है, और इस बीमारी से बचाने के लिए हमारे पास एक ऑर्गेनिज्म है जो इसी के जीनस का है, जिसका नाम है एग्रोबैक्टीरियम एग्रोबैक्टीरियम रेडियोबैक्टर, ठीक है, रेडियो बैक्टर। सो एग्रोबैक्टीरियम रेडियोबैक्टर क्या है यहाँ पे, अ, एक बैक्टीरिया है जो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस को ख़त्म कर देता है, और इसको ख़त्म कर देता है तो फिर गॉल डिजीज नहीं होगा, इसलिए ये एक तरह का प्रेडेटर कहलाएगा, ठीक है। और एक और इम्पोर्टेंट बात है, अब वो है बिकुलो वायरस। क्या है, ब्यू बैकुलो वायरस, बैक्यूलो वायरस। तो बैक्यूलो वायरस में क्या है, बैक्यूलो वायरस इंसेक्ट्स को खा जाता है, ठीक है। इंसेक्ट्स को खा नहीं जाता, उसको बीमार कर देता है, और बीमार कर देने की वजह से वो इंसेक्ट्स मर जाते हैं, ठीक है। और ये किस फैमिली से बिलोंग करता है, इसका फैमिली याद कर लेना, क्योंकि ये पूछा एनसीईआरटी में, लिखा भी गया है और ये पूछा भी गया है। इसके फैमिली का नाम है, ये न्यूडियो पॉली आर न्यूडियो पॉली, एक मिनट रुकिए। तो मैं बता रहा था कि यहाँ पे ये सारे जो भी हम लोग ने देखा, बिकुलो वायरस, ट्राइकोडर्मा, एग्रोबैक्टीरियम, ड्रैगन फ्लाइज और लेडी बर्ड बीटल्स, ये सारे को हम लोग इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट में रखते हैं, क्योंकि ये सारे ही मिलके हमारे जो कीट कीट होते हैं, हमारे जो फसलों में जो कीट लगते हैं उनसे
बचाने में, हमारी फसलों को बचाने में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान प्ले करते हैं, इसलिए हम लोग कहते हैं इसको इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। इसके अलावा मैं बोल रहा था कि एजेंट कंट्रोल द वीड्स, तो जो जो भी कुछ ऐसे होते हैं बैक्टीरिया जो वीडीसाइड के तौर पे हम लोग यूज कर सकते हैं, वीडी साइड्स के रूप में हम लोग उसको यूज में ला सकते हैं ना। ठीक है। तो वीडीसाइड्स के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं ना, कि देखो वीडीसाइड्स के लिए हम लोग अ, हालांकि डायरेक्ट किसी एक वीड को खाने के लिए हमारे पास कोई एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म नहीं है, बट मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे वीडीसाइड में ये पौधा तो आपको देख के ही पता चल जाएगा ये पौधा कौन सा है ना। ये पौधा कौन सा है ना, ये पता चल गया कि कौन सा पौधा है। ये है कैक्टस का ना, कैक्टस आप कह सकते हो ओपन से। ये ओपनसिया का पौधा ऑस्ट्रेलिया में बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा था, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया और इंडिया में भी ग्रो कर रहा था। तो और इसको 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 कोई खाने वाला तो था नहीं है ना, इसको खाने वाला कोई ऑर्गेनिज्म है नहीं, कोई गाय भैंस या फिर बकरी तो इसको खा नहीं सकते थे। तो इसको खाने के लिए फिर वहाँ पे एक अलग तरह का इंसेक्ट बुलाया गया जो खास इसी को खाता है। तो इसको खाने के लिए फिर कौन लाया, हम लोग ऑस्ट्रेलियन पीपल्स ने उसको एक इंसेक्ट दिया, इंट्रोड्यूस किया उस अपने सोसाइटी में, जिसका नाम है कॉर्नियल, कॉकनियल, ठीक है। कॉकनियल इंसेक्ट जो था, अब ये कॉकनियल इंसेक्ट क्या करता था, इसको खाने लगता था। तो जब इसको खाने लगे तो इसकी, सो ये क्या गया, इसके खाने लगेगा तो इसके ग्रोथ में कंट्रोल आएगा। तो फिर ये क्या गया, कंट्रोल द ग्रोथ ऑफ द, कंट्रोल द ग्रोथ ऑफ whom, कंट्रोल द ग्रोथ ऑफ ओपनसिया। ये इंडिया में भी इंट्रोड्यूस किया। तो ये एक तरीका का एक एग्जांपल हुआ वीडीसाइड्स, जो बायो कंट्रोल है, जो वीड को खा जा रहे हैं ना। इसके अलावा क्या किया, जो एक और एग्जांपल है क्राइजोलिना बीटल्स। तो क्राइजोलिना बीटल्स आप गूगल पे सर्च करके उसका फोटो देख सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे आपको बता दे रहा हूँ कि बस ये क्राइजोलिना बीटल जो है, क्राइजोलिना बीटल जो है वो क्या इसको खा जाती है। क्राइजोलिना बीटल एक खास तरह की घास को खाते हैं जिसको कलामत कहते हैं, KLAMATH, KLAMATH, ठीक है। कैलामस वीड को खा जाते हैं। अब मैं तुम्हें एक और एग्जांपल दे रहा हूँ जो बहुत ही थोड़ा, एक्चुअली वो वीड के लिए नहीं है, बट वो पेस्ट के लिए, ठीक है। तो जैसे भी आपने देखा होगा कि जो पत्तियां होती हैं, उन पत्तियों पे बहुत सारे बड़े बड़े अच्छे अच्छे कुकून्स आते हैं ना। अच्छे अच्छे कुकून्स का मतलब क्या, तो ये एक पत्ती है, इस पत्ती पे क्या आएगा, कुकून्स आएगा। तो यहाँ पे जो कुकून्स हैं कुछ रेड कलर से मैं बता देता हूँ। यहाँ पे देखो, यहाँ से बॉल जैसे कुछ कुकून जैसी संरचना होगी, ठीक है। तो इस कुकून्स में क्या होता है, बटरफ्लाई के बच्चे होंगे, बटरफ्लाई के और बहुत सारे अलग अलग तरह के बच्चे होंगे। तो यहाँ पे खास तरह का एक वायरस आता है, इसका नाम है, ये वायरस का नाम है बैसिलस थोरेंजेनेसिस। आप लोगों ने नाम पहले भी सुन रखा होगा, नहीं सुना तो अभी सुन लो, ठीक है। बैसिलस थोरेंजेनेसिस। सो बैसिलस थोरेंजेनेसिस एक खास तरह का प्रोटीन निकालता है जिसको हम लोग कहते हैं क्राई प्रोटीन, है ना। एक खास तरह का प्रोटीन निकालता है जिसको हम लोग कहते हैं क्राई प्रोटीन। और ये जो क्राई प्रोटीन है, ये किसी में भी जाके एक्टिवेट नहीं होता। ये क्राई प्रोटीन बहुत ही खतरनाक होता है, और ये खतरनाक इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे ये हम जो सेल्स को होता है वो डैमेज करने लगता है। फाइनली वो अल्सर जैसी संरचना, अल्सर जैसा केस कर सकता है, किसके केस में, इंसेक्ट्स के केस में। तो ये जैसे यहाँ पे कोकून में वाटर के साथ ये चला जाएगा, और ये जो भी बटरफ्लाई इसके बाहर आएगा, ये पत्तियों को खाएगा, पत्तियों के साथ साथ ये क्या चला जाएगा, क्राई प्रोटीन भी उसके पेट में चला जाएगा। तो फिर यहाँ पे जो भी कोकून होगा वो डेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डेड हो जाएगा। क्यों, क्योंकि क्राई प्रोटीन कभी भी इंसेक्ट के गले में जाएगा, तो जो क्राई प्रोटीन है, क्राई प्रोटीन अगर इंसेक्ट के गट्स में जाता है, किसमें, इंसेक्ट के गट में जाएगा, और इंसेक्ट के जब गट में जाएगा
तो गट में वो कुछ खास तरह का पीएच होगा जो बेसिक होगा, ठीक है। पीएच की वैल्यूज एक्चुअली में मुझे अभी एग्जैक्ट याद नहीं है, तो वो कुछ खास तरह के पीएच में होगा, और उस पीएच की वैल्यूज आप यूँ कह सकते हैं थोड़ा स्लाइटली एसिडिक होगा, ठीक है। स्लाइटली एसिडिक होगा। जब वो स्लाइटली एसिडिक होगा तो ये क्राई प्रोटीन एक्टिवेट हो जाएगा, और इट विल डैमेज द देन डैमेज द इंसेक्ट। तो इंसेक्ट को क्या कर देगा, वो डैमेज कर देगा, मतलब कि किल कर देगा। डैमेज क्या करें, डैमेज हटा के यहाँ पे किल द इंसेक्ट, ओके। तो क्राई प्रोटीन क्या करेगा, यहाँ पे किल कर देगा इंसेक्ट को। तो बैसिलस थेरेंजेनेसिस का जो भी जीन है उसको हम लोग ट्रांसजेनिक प्लांट में बनाने में भी उपयोग में लाते हैं। तो इस चीज़ को ट्रांसजेनिक प्लांट कैसे बनाया जाता है वो चीज़ हम लोग देखेंगे बायोटेक्नोलॉजी वाले चैप्टर में, ठीक है। बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। तो ये था आपका एक तरीका है। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका आप बायो हर्बिसाइड्स यूज़ कर सकते हो। बायो हर्बिसाइड्स का मतलब क्या है कि अगर आप प्लांट जो भी क्रॉप होता है उस क्रॉप्स को आप अपने फील्ड में डिफरेंट टाइप के क्रॉप लगाओ जो वीड्स की ग्रोथ को रोक देते हैं, उसको हम लोग कहते हैं स्मूथ क्रॉप्स, ओके। तो आपको साल में कम से कम आपको एक बार स्मूदर क्रॉप्स लगाने चाहिए। स्मूदर क्रॉप्स क्या, विच रेजिस्ट द ग्रोथ ऑफ वीड्स। तो जो भी फसल जो वीड्स की ग्रोथ को रजिस्ट करते हैं उसको हम लोग क्या कहेंगे, स्मूदर क्रॉप। तो इसके इसके उदाहरण क्या है, उसके उदाहरण आप लिख लोगे। इसके उदाहरण है सनफ्लावर, सोयाबीन, सनफ्लावर, सोयाबीन, ठीक है, मिलेट्स। तो साल में एक बार अगर आप इन सब पौधों को लगाते हो अपने खेत में, तो फिर वो उसमें वीड्स जो भी खरपतवार होते हैं, जो भी मोथा वगैरह होता है, वो सब कम ग्रो करेगा। तो इसका आप क्रॉप रोटेशन आप करते रहना, ठीक है। इसका क्रॉप रोटेशन किससे क्या होता है, वीड की मात्रा घट जाएगी खेतों में, ठीक। तो इसके अलावा नेचुरल जो नेचुरल इंसेक्टिसाइड्स क्या है, नेचुरल इंसेक्टिसाइड्स का मतलब क्या है कि ऐसे नेचुरल प्रोडक्ट जिससे इंसेक्ट मर जाते हो, ऐसे प्रोडक्ट्स जो इंसेक्ट मर जाते हैं। जैसे कि अगर आप नीम की पत्तियों का जो एक्सट्रैक्ट लोगे, तो नीम से जो एक्सट्रैक्ट निकलता है, जैसे कि एजा डायरेक्टिन, ओके, एजा डायरेक्टिन, एजा डायरेक्टिन। एजा डायरेक्टिन जो है एक्सट्रैक्ट होता है कहाँ से, नीम से निकलता है। और ये नीम से निकलता है तो सारे इंसेक्ट को क्या करता है, इंसेक्ट के ग्रोथ को रोक देगा, प्रिवेंट इंसेक्ट, ओके। प्रिवेंट फिर आएंगे नहीं, इंसेक्ट आएंगे नहीं वहाँ पे। और दूसरा क्या है, दूसरा आप लिख सकते हो रोटिनॉन, ठीक है। रोटिनॉन, निकोटिन, ये सब आप लिख सकते हो, ठीक है। आप लिख सकते हो निकोटिन, रोटिनॉन। तो ये सब प्लांट के प्रोडक्ट है जो कि इंसेक्ट के ग्रोथ को या इंसेक्ट्स को अपने आप से दूर रखने का काम करते हैं। अब जो मैं टॉपिक बता रहा हूँ ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ना इससे बार बार सवाल पूछा गया है, और आपसे पूछेगा कि फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया क्या है, या फिर सिम्बायोट नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया क्या है। तो इसलिए थोड़ा कंफ्यूजन कर देता है। तो अभी आप इसको एकदम ध्यान से समझो कि आपको बायो फर्टिलाइजर चाहिए, क्या चाहिए, बायो फर्टिलाइजर, है ना। अब बायो फर्टिलाइजर में आप बायोगैस, एक बार मैं बायोगैस को मैं यहाँ पे पूरी तरह से नहीं पढ़ाऊंगा, तो आप कोशिश करना कि एक बार जाके खुद से इसको एनसीईआरटी से पढ़ लेना, ठीक है। तो बायोगैस में मैन्यूर बनेगा, और मैन्यूर जो है वो अपने खेतों की पैदावार को बढ़ा देता है। सेम बायो फर्टिलाइजर भी कहता है, लेकिन यहाँ पे बायो फर्टिलाइजर मतलब कि कोई ऑर्गेनिज्म, जो ऑर्गेनिज्म है वो फर्टिलाइजर के तौर पे काम कर रहा है। तो ऑर्गेनिज्म में यहाँ पे क्या हम लोग यूज़ करेंगे, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। क्या हम लोग यूज़ करेंगे, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। तो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जो है, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया अलग अलग प्रकार का हो सकता है। या तो वो किसी के साथ जुड़ा होगा, या तो वो फ्री होगा, ठीक है। हो सकता है क्या हो, या तो वो जुड़ा होगा या तो वो फ्री होगा, ठीक है।
तो बायो फर्टिलाइजर किस प्रकार का हो सकता है? मेनली हम लोग देखेंगे नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया को हम लोग बायो फर्टिलाइजर कहते हैं। अब ये या तो किसी के साथ जुड़ा होगा या तो किसी के साथ जुड़ा नहीं होगा। तो जो पहला टाइप हम लोग देख रहे हैं वो क्या है? ठीक है, फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। ठीक है, फ्री लिविंग एन टू फिक्सिंग बैक्टीरिया। तो फ्री लिविंग एन टू फिक्सिंग बैक्टीरिया में जो नाम आता है वो आप सबसे पहला नाम आएगा रोडोस्पाइरुलम। रोडोस्पाइरुलम या फिर रोडो सुडोमोनास। रोडो रोडोसुडोमोनास। और ये क्या है? ऑटोट्रॉफिक है। ये क्या है? ऑटोट्रॉफिक है। ठीक। उसके बाद से क्या आएगा? उसके बाद से दूसरा नाम आएगा, इसी में एजेटोबैक्टर बेजरनिक बेसिलस पॉक्सिम एजेटो एजोटोबैक्टर एजोटोबैक्टर कोलिस्ट्रीडियम कोलिस्ट्रीडियम बेजरनिक बेजरनिकिया और बेसिलस पॉलीमिक्सा। तो ये सारे नाम हैं जो आपको याद रखना है। ये सारे क्या है? हेट्रोट्रॉफिक है। ये सारे जो आपने देखी क्या है? हेट्रोट्रॉफिक। हेट्रोट्रॉफिक ये सेप्रोफाइट होंगे। अरे यहाँ जा भाई, इरेजर भी नहीं आता कभी कभी टाइम पे। इसको लिखो बेटर, सेप्रोट्रॉफ्स। ओके, चलो। अब फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया आपने देख लिया। फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया देखो। ठीक है, तो यहाँ पे लिखोगा सेकंड क्या है? फ्री लिविंग एन टू फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया। एन टू फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया। तो फ्री लिविंग एन टू फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया में क्या है? इसमें क्या है भाई? तो इसका नाम लिखना सबसे पहले, एनाबिना नॉस्टॉक। एनाबिना नॉस्टॉक। तो कहीं कहीं पे ये सारी चीज़ें ना आपको आपके बैक्टीरिया के साथ ही लिखा मिक्स मिलेगा, लेकिन वो अलग अलग है। साइनोबैक्टीरिया एनाबिना नॉस्टॉक है जो फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है। अब हम लोग देखेंगे फ्री सिम्बायोंट बैक्टीरिया। ठीक है, सिम्बायोंट बैक्टीरिया, सिम्बायोंट बैक्टीरिया एंटो फिक्सिंग बैक्टीरिया। तो बार बार एंटो फिक्सिंग नहीं लिख रहा। सिम्बायोंट बैक्टीरिया में आपका एग्जांपल होगा, और ये बचपन से आप पढ़ते आ रहे हो। इसका एग्जांपल कौन सा है? राइजोबियम, है ना। तो राइजोबियम इसका एक एग्जांपल है, और ये इंपॉर्टेंट है, ये लेग हेमोग्लोबिन बनाता है। अब इनका जो एसोसिएशन हो सकता है वो टाइट हो सकता है या लूज हो सकता है। यूजुअली हम लोग टाइट और लूज पे एसोसिएशन पे तो नहीं जाएंगे, बट फिलहाल ये याद रखना कि लेग हेमोग्लोबिन क्या करता है? स्कैवेंजर होता है फॉर O2, ऑक्सीजन को स्कैवेंज करता है। डिटेल्स में एक बार आप जाकर खुद से खुद पढ़ो, और अगर कोई डाउट होता है तो फिर मुझसे पूछो, मैं उस पर
पर्टिकुलर एक वीडियो बता दूंगा, फिलहाल तो हम लोग उस पर बाद में पढ़ेंगे, ठीक है, कैसे लेग हीमोग्लोबिन बनता है। उसके बाद से क्या है, फ्रैंकिया है। फ्रैंकिया भी सिम्बायोट बैक्टीरिया है, लेकिन ये नॉन लेगोमिनस प्लांट में होगा। किसमें होगा? नॉन लेगोमिनस प्लांट में। लेकिन राइजोबियम क्या है? लेगुमिनस प्लांट में होगी। दलपत्र जो होते, दलपत्र बोल रहा हूँ, जो दलहन जैसे जो पौधे होते हैं, राइजोबियम उन सारे दलहनों वाले पौधों के रूट में, कहाँ पे? उसके जड़ों में मौजूद होगा, और नाइट्रोजन की मात्रा को उनके जड़ों में बढ़ाता रहेगा, उन पौधों में बढ़ाएगा। लेकिन फ्रैंकिया क्या है? एक ऐसा बैक्टीरिया है जो जो नॉन लेगुमिनस है, जो दलहन वाले पौधे नहीं है, उनमें जाके उनके जड़ों में नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ाता रहता है, ठीक है। इसके अलावा एक दिलचस्प बात है कि जैसे एक सामान्य तौर पे जो नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है वो क्या होता है? रूट में होता है। लेकिन एड्रेसिया जो है, एड्रेसिया एक ऐसा पौधा है जिसके लीफ में नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, लाइफ एंटो फिक्सेशन होता है। और ये एंटो फिक्सेशन किया जाता है किसके द्वारा? जैंथोमोनास। जैंथोमोनास एंड माइकोबैक्टीरियम, माइको बैक्टीरियम, जैंथोमोनास एंड माइकोबैक्टीरियम होते हैं। अब अंत करते हैं किसका, इस चैप्टर का, इस चीज से, किससे? सिम्बायोट साइनोबैक्टीरिया, सिम्बायोट साइनोबैक्टीरिया। तो सिम्बायोट साइनोबैक्टीरिया में क्या है? सिम्बायोट में साइनोबैक्टीरिया में आप देखोगे एजोला, ठीक है, एजोला, एजोला है इसका सिम्बायोट साइनोबैक्टीरिया में। तो ये सारी चीज़ें किस लिए इम्पोर्टेंट है? ये सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट है हमारे पौधों में। ये क्या होता है? लगभग हमारे पौधों के पैदावार को बढ़ा देता है। एक इन सब से हट के एक और एग्जांपल है माइकोराइजा, ठीक है। माइकोराइजा मतलब, माइको मतलब क्या? फंजाई, ठीक है। माइको मतलब क्या होता है? फंगस। माइकोराइजा मतलब रूट में। तो रूट में माइको फंजाई होगा तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? माइकोराइजा। तो ये क्या करते हैं? रूट फंजाई एसोसिएटेड विद रूट, ओके। क्या लिखोगे? फंजाई एसोसिएटेड विद रूट, फंजाई एसोसिएटेड विद रूट ऑफ हायर प्लांट, रूट ऑफ हायर प्लांट फोर एंड